को अपडेट दे दिया था कि आज मैं ऐसी जगह हूँ जो पूरे फेसबुक पे वो बच्चा पूरे अच्छे तरीके से छाया हुआ है और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम उस बच्चे की हेल्प करें। तो आज मैं ऐसे परिवार में आई हुई हूँ और बच्चा तो मेरे सामने बिल्कुल खेल रहा है और हम तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि आप सभी इस बच्चे का हेल्प कीजिए और जितना भी हो सके आप लोग उसको इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग की वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। और मेरे साथ उनकी मदर हैं, उनके पिताजी हैं और उनके जितने भी रिलेटिव हैं सभी लोग आज यहाँ पे हैं और बच्चा बहुत बहुत ही प्यार से खेल रहा है। मुझे गोद में दो ना। देखिए गर्दन में हाथ लगा दीजिए बच्चे। और शोभित नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं रोना बच्चा, नहीं रोना। ये मम्मी नहीं है इसलिए वो देखो बैलून आया तुम्हारे लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना योगदान दे सकते हैं आप लोग दीजिए। मैंने तो एक कदम उठाया है, आप लोग भी एक कदम उठाइए और अयांश के नाम पे जितना हो सके आप लोग हेल्प कीजिए क्योंकि ये हमारा बच्चा है, हमारे परिवार का बच्चा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के बच्चों की हमेशा सहायता करें। मेरी गोद में बच्चे रोते बहुत है, पता नहीं क्यों। अच्छा जाओ मम्मी के पास जाओ। गाना गाती है, गाना गा के शांत करेंगे। नहीं अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं है। गाना गाती है, गाना गा के शांत करा सकती है। गुनगुनाने पे हाँ ये पैर वैर हल्का हिलाता है, हाँ। उसको लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ गाना सुनता है तो हल्का सा उसका हाँ, मूवमेंट थोड़ा पैर वो हिलाता आता है। आपके भगवान के संबोधन से शायद बच्चे को ताकत भी मिले। बिल्कुल गाना सुनता मिलेगा, है थोड़ा सा ध्यान से। बिल्कुल मिलेगा। देखो देखो और इसको डेली खुश रहता है। हम तो बस यही कह सकते हैं आप सभी लोगों से कि मेरी तो आत्मा ये कह दी कि हाँ ये बच्चा हम सभी परिवार का है, हम सभी लोगों का है। तो जैसे मैंने आज एक कदम बढ़ाया है, आपके इस स्क्रीन के ऊपर आपको इसका अकाउंट नंबर होगा। आप लोग को जितना हो सकता है, जितना भी आप लोग कर सकते हैं इस बच्चे के लिए ज़रूर कीजिए। मैं तो यहाँ आगे हो सकता है कि कोई ना आ पाए लेकिन आप लोग को एक अकाउंट नंबर दे दिया गया है जिसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यानी आपकी अपनी अनुपमा यादव की तरफ से ये विनती है। मैं जल्दी विनती नहीं करती बट मेरी तरफ से आप सभी को विनती है कि इस बच्चे का जीवन आप लोग बचा सकते हैं और अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं सच में मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ आके इस बच्चे से मिल के कि बच्चा इतना मुस्कुरा रहा है इतने प्यार से, भी बैलून देख के। और काफ़ी इनके मम्मी पापा गार्जियन इनके बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि बाबू एक राम भजन गाते हैं साथ में मिलकर। बहुत बढ़िया, क्या तो राम जी को बहुत मानते हैं। तुमने गेरुआ पहन भी रखा है। बहुत बढ़िया। और आओ एक राम भजन गाते हैं सब लोग साथ में मिलकर। तुम भी गुनगुनाना, रोने वाला गुनगुनाना नहीं, अच्छे से गुनगुनाना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी कितना मैंने। प्यार से देख रहा है। हाय रे, तुमको तो हमारी उम्र लग जाए पगले, तब चूप से देख रहा है। रोना नहीं शुरू करना। बोल रहा है और गाँव भी। अच्छा और कौन सा गाना सुनोगे जल्दी बताओ। मुझे पता मुझे। और कौन सा गाना सुनेगा बाबू? हाँ बोलो बोलो, आज तुम्हारा फरमाइश रहेगा। अभी गुनगुना रहे। हाँ कौन सा गाना? कौन सा गाना सुना जल्दी से यूट्यूब पे? चुप हो गई। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए उसमें। ये रोने लगा। हाँ ऐसा भी होता है। देखिए आप गाएंगे तो फिर चुप हो जाएगी। चलो एक तो प्यारा सा तुमको भजन सुनाते हैं। देखो देखो कि तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, कि तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, कि तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता
लुटाने वाली है माँ की आशा जगने लगी है। क्योंकि हम लोग को तो आशा है ना कि आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। आशा जगने लगी है, भोर होने लगी है, फूल खिलने लगे हैं, मैं हरसी होने लगी है। माँ मेरी सुन ले जरा अपनी बेटे का कहा, झोली तेरे आगे माँ मेरी ये खाली है। तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, इसे नाचीज पे है करम जो किया। तुम्हारी ही कृपा से माँ जहाँ में खुशहाली है, किया है क्या कसूर काहे झोली मेरी खाली है, काहे झोली मेरी खाली है। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ कि तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। क्या बात है। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी मेहर ने यूं दीवाना किया। तुम्हारी ही कृपा से माँ जहाँ में खुशहाली है, किया है क्या कसूर या हुआ है क्या कसूर, काहे झोली मेरी खाली है। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ कि तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। और जब आप ठीक हो जाओगे ना तो हम लोग साथ में चलेंगे। जानते हो कहाँ? जानते हो कहाँ? जानते हो कहाँ? मेरे साथ मिलके गाना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावाली है। हो मैं आया शेरावाली है। और सभी के लिए एक लाइन है, इनकी मम्मी 1500 आदमी आपको देख रहे हैं इस वक्त। क्या बात है, इनकी मम्मी के लिए है। इनकी मम्मी आज अपने भगवान से हम सभी से गुहार लगा रही है कि मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। हो उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो जाए माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और मैं तो यही चाहूंगी कि जो भी हम पहले तो खुद को प्रमोट करने आते थे और आज एक बच्चे के लिए आए हैं प्रमोट करने, कि आप लोग इस बच्चे का हेल्प कीजिए। और जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ ऊपर वाले का रास्ता खुल जाता है। हम तो उसी विश्वास से आए हैं कि मेरे पास इतना तो नहीं कि हम इतना कर सके, क्योंकि हम भी अभी बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं, मगर हाँ इतना है कि मैंने शुरुआत कर दी, अब आगे आपको बढ़ाना है। इस चीज को भी आप दिखाएं और बोले कि देखिए ये इंजेक्शन का उसमें मूल्य भी लिखा हुआ और ये निम्हांस बैंगलोर का है, जो डॉक्टर के पैनल ने डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हैं इंजेक्शन के बारे में इसमें दिया हुआ है, और ये बेंगलोर के डॉक्टर हैं। जी, निम्हांस हॉस्पिटल जो भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हॉस्पिटल है, और उसने डायरेक्ट लिखा है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा तभी ये बच्चा रहेगा। और हमारे पास मात्र 24 महीने समय है, जिसमें इसका 10 महीना पार हो चुका है। 14 महीने हमारे पास है। 14 महीना, और लोगों के हेल्प करने के लिए सिर्फ 1 महीना काफी है। बस वही 1 से 2 महीने में अगर इसको इंजेक्शन लग जाता है तो ये रिकवर कर जाएगा पूरी तरीके से। भारत गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प जरूर करेगी। और मेरी तो सबसे अपील है, जितने भी देश के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो हर जगह जाते हैं और अपना दिखाते हैं, जितने भी लोग लड़ते हैं और वोट मांगने पहुंच जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि थोड़ा इस बच्चे के लिए भी आप लोग हेल्प कीजिए कि ये बच्चा कल का हमारा भविष्य है।
हो सकता है कल को ये भी कुछ ही बड़े मुकाम पे पहुंचेगा। और मैं तो माता रानी से ही दुआ करूंगी। मैं तो सिर्फ महादेव और माता रानी को मानती हूँ कि महादेव से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर मैं आज भक्त बन के आई हूँ या कुछ भी करके आई हूँ तो बस मेरी उम्र इसको लग जाए और कोई बात नहीं। और मैं दिल से एक बहन हूँ और मेरा भाई खुद 1.5 साल का है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं बड़ी बेटी हूँ, 21 साल बाद मेरे घर में बेटा हुआ है, तो मैं जानती हूँ कि एक मम्मी के लिए क्या बीत रही होगी जब वो इसने ये सुना होगा कि उनका बेटा इलाज ना मिल पाने की वजह से नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ तक इनके मम्मी पापा, इनके गार्जियन की रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और इस बच्चे की हेल्प कीजिए। मेरे लिए नहीं, इनके पेरेंट्स के लिए, ऊपर वाले के लिए, कि कल को ये बीमारी किसी और बच्चे को ना हो। बस मैं यही चाहूंगी। हमारे घर का बच्चा है, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा जो भी है, सब आयांश है और सचमुच साक्षात भगवान का रूप है। जब मैंने इसकी फोटो देखी थी मैंने सच में बोला था कि भगवान इतना खूबसूरत बच्चा और ऐसा हो गया। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मैं भी तो एक माँ हूँ माता, और माँ ही माँ को पहचाने। तो प्लीज जितनी भी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गार्जियन हैं, आप सभी से अपील है कि प्लीज आप लोग अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर बैलेंस डालें। नहीं तो आप लोग मिलने आ सकते हैं और इस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने ऐसा भजन गा दिया है कि मुझे बिल्कुल, और सर बिल्कुल भावुक हो रहे हैं। सर को भावुक नहीं होना है सर, हम लोग को मिलके काम करना है। और मुझे अपने महादेव पे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा। और जब मैम ने अपना संभाला है तो आप भी अपने आप को संभालिए। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं दिखा दीजिएगा, ये सारे डिटेल है ये मैं अभी पोस्ट कर दूंगी अपने फेसबुक के माध्यम से, और आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। और एक मम्मी पापा का दर्द मैं अच्छे से समझ रही हूँ क्योंकि हम लोग भी बच्चे हैं। और आप लोग बिल्कुल नहीं हिम्मत हारिए, हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे। और मैंने बोला है कि मेरे जितने शोज के पैसे रहेंगे वो सब आयांश के अकाउंट में आएंगे, चाहे उसके लिए मुझे क्यों ना कुछ करना पड़े। और मैं ये कहती नहीं हूँ, मैं जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मेरा जितना भी शो का इस बीच का पैसा है, पूरे 10 महीने का सारा पैसा आयांश को जाएगा। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जितना प्यार देते हैं उतना सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए इस लाइव को बस। और बाकी आप लोगों से विदा लेती हूँ और उनके पिताजी से एक बार बात करा दीजिए। रुक्मा यादव जी आई हैं, जो भोजपुरी हिंदी की गायिका हैं और आज हमारे घर आई हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि एक 10 महीने के बच्चे की जो जीवन से जूझ रहा है उसको सहायता के लिए, मदद के लिए उसके जंग में शामिल हुई हैं। और जो हमारा मुहिम चल रहा है कि सभी लोग इसमें जो मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से जो डोनेशन दे रहे हैं, उसमें और गति मिलेगा क्योंकि इनके जो प्रशंसक हैं वो लोग भी डोनेट करना शुरू करेंगे, यही मुझे आशा है। और अभी जय माता दी इवेंट की तरफ से, जो कि आदरणीय शुभम कुमार सोना जी की कंपनी है, उस इवेंट की तरफ से आप लोगों के अकाउंट में भारी रकम जाएगी। और इसलिए क्योंकि वो अभी कल उनका एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो वो आज आ नहीं पाए, लेकिन जल्दी वो आएंगे और फिर उसके बाद वो बातचीत करेंगे। चलिए मैं अपने लाइव सेशन को बंद करती हूँ और फिर मिलती हूँ। लेकिन एक बात और, आप लोग हेल्प जरूर कीजिएगा क्योंकि आज ये इनका बेटा है, कल को ये हमारा बेटा भी हो सकता है। तो अगर मैं उस जगह पे होती, अगर आप उस जगह पे होते तो आप भी ऐसा ही करते। एक माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छे से जान रही हूँ, मेरे रोए खड़े हो गए हैं। प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए। लव यू।